So good morning students. I hope you all are well and sound at your homes. So this is Surbhi and I am from Sarvitkari Vidya Mandir. Today we are going to do a new chapter of grammar. First of all, I will tell you the features and examples of that topic, and then we will start with the chapter and I will tell you the name of the topic. So let's begin. So स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर का, तो उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड. तो आपको एग्जाम्पल से पता चल गया होगा कि ये जो चैप्टर है वो कौन सा है. यस, यू आर राइट, दैट इज modals. So today our topic is modals. So let me tell you the basic things about this topic. Modals are verbs used to express the mood or attitude of the speaker. Modals क्या है? Verbs ही हैं. Verbs आपको पता है हम किसको बोलते हैं? वो वर्ड्स जो हमें क्या बताते हैं, किसी एक्शन के बारे में बताते हैं. बट दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. ये स्पीकर के मूड के बारे में हमें बताते हैं और उसके एटीट्यूड के बारे में बताते हैं. दे आर ऑल्सो नॉन एज मोडाल ऑक्सिलरीज. इनको हम क्या बोलते हैं? मोडाल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं. द एग्जाम्पल्स आर can, could, will, would, shall. So modals are used to give advice, make suggestions, make polite requests, to seek or give permission and to give invitations. Modals का असली काम क्या है कि उन्होंने हमें एडवाइस भी देनी है, सजेशंस दे सकते हैं, polite requests कर सकते हैं हम इनको यूज करके, अदरवाइज परमिशन या इन्विटेशंस के लिए भी हम इनको यूज करते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज मोडाल्स आर, जो हम अभी पढ़ चुके हैं वो सभी क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज मोडाल्स हैं. अब इनके फीचर्स क्या है? लेट्स सी. मोडाल्स आर टाइप्स ऑफ वर्ब्स. ये वर्ब्स की ही एक प्रकार है, एक टाइप है. दे कैन नॉट बी यूज्ड एज द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. ये किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पे यूज नहीं किए जा सकते. लाइक इफ आई से आई कैन हेल्प यू, तो यहाँ पे जो है हेल्प मेन वर्ब है और मोडाल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है. ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है. तो ये मेन वर्ब के तौर पे यूज नहीं किए जा सकते. मोडाल्स डू नॉट चेंज फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट्स. चाहे कितना मर्जी नंबर हो या जो सब्जेक्ट है वो जितने मर्जी हो, उनके हिसाब से मोडाल्स का नंबर जो है वो चेंज नहीं होता. लाइक इफ आई से सम गर्ल्स विल कुक फूड, और उसकी जगह पे अगर मैं बोलूं अ गर्ल विल कुक फूड, तो यहाँ पे मैंने अ गर्ल यूज किया तब भी मैंने विल यूज किया, और सम गर्ल्स यूज किया तब भी मैंने क्या यूज किया? विल ही यूज किया. दे हेल्प टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन. ये सारी की सारी चीजें जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे. दे कैन नॉट बी यूज्ड ओनली इन द हेल्पिंग फॉर्म. ये हम पहले कर चुके हैं कि ये मेन वर्ब के तौर पे यूज नहीं होते, बल्कि किसके तौर पे यूज होते हैं? हेल्पिंग फॉर्म के तौर पे. दे डू नॉट हैव आईएनजी और ईडी फॉर्म्स. जैसे कि कई वर्ड्स के पीछे, वर्ब्स के पीछे हम आईएनजी वगैरह लगा देते हैं या ईडी लगा देते हैं, लाइक प्लेड, प्लेइंग. तो ये तो हो गए मेन वर्ब्स, बट क्योंकि मोडाल्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इनके साथ आईएनजी और ईडी नहीं लगाएंगे. ठीक है. सो दीज वर द फीचर्स ऑफ मोडाल्स. नाउ लेट्स डू सम यूजेस ऑफ मोडाल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, उसके लिए क्या यूज होगा? कैन, कुड या फिर
be able to. Can is used to express ability or to state that something is possible. कोई भी चीज जिसके लिए हम या पर्सन जिसके लिए हम बोल दें कि वो पर्सन एबल है कोई कुछ काम करने के लिए, तो उसके लिए हम कैन यूज करेंगे. अदरवाइज कुछ चीज हम बोल दें कि पॉसिबल है कोई काम, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कैन यूज करेंगे. लाइक ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर वेरी फास्ट. तो ये उस पर्सन की एबिलिटी है कि वो रिवर को बड़ी फास्ट वे से जो है स्विम अक्रॉस कर सकता है. रीटा कैन कम हियर इन द इवनिंग इफ शी इज फ्री. तो यहाँ क्या है, पॉसिबिलिटी है. ठीक है, कि रीटा कैन कम हियर इन द इवनिंग इफ शी इज फ्री, कि अगर वो फ्री होती है तब पॉसिबल है उसका आना, कि वो इवनिंग टाइम आ सकती है. एगमनिस्ट कैन समरसॉल्ट इजीली. तो ये भी जो है एगमनिस्ट की क्या है, एबिलिटी है. समरसॉल्ट आपको पता होगा शायद कि एक तरह का स्टंट जो हम डांस के टाइम पे कुछ लोग करते हैं, तो उसको हम समरसॉल्ट बोल देते हैं. ठीक है. सो कैन हैज ओनली टू फॉर्म्स, दैट इज द कैन इन प्रेजेंट एंड कुड इन द पास्ट. इसके सिर्फ टू ही फॉर्म्स हैं. प्रेजेंट में कैन है और कुड किस में है, पास्ट में. आई कैन मेक डिलीशियस फ्रूट सैलेड, ये किस में हो गया, प्रेजेंट में. बट आई कुड डांस वेल इन माई चाइल्डहुड. नाउ द पर्सन इज स्पीकिंग अबाउट, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज अर्ली डेज, दैट हिज चाइल्डहुड. ठीक है, तो अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहा है जो कि एक पास्ट पीरियड है और बीत चुका है. तो दैट्स वाई यहाँ पे उसने क्या यूज किया, कुड यूज किया. ठीक है. सो बट बी एबल टू कैन बी यूज्ड इन ऑल टेंसेस. द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन इज कैनॉट, कैंट. समटाइम्स it is possible to use be able to in place of can. तो इसमें क्या दिया गया है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि can की जगह पे is able to, are able to भी यूज कर दिया जाता है. जैसे कि आपको पता है कि be की फॉर्म्स होती हैं is, am, are, was, were, etc. तो can की जगह पे ये भी वर्ड जो है यूज किया जाता है, is, am, are और are, is able to और are able to. ठीक है. और क्या इसमें बताया गया है कि कैन नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैन नॉट, तो वो क्या है, कैंट होती है. ठीक है. तो यहाँ पे सेंटेंसेस की एग्जांपल है कि अगर हमने कैन की जगह पे एबल टू, बी एबल टू हमने यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे. ही इज एबल टू स्पीक फ्रेंच मीन्स टू से ही कैन स्पीक फ्रेंच, ही कैन स्पीक फ्रेंच. The mechanic has not been able to repair the washing machine means to say the mechanic cannot repair the washing machine. I'll not be able to accompany you to the market today. So I'll not be able to means to say I cannot accompany you to the market today. So these were the examples of can, which can be used both for possibility and as well as for ability. Can, could, possibility, ability, capacity to do something in the present or past. Be able to किसके लिए यूज होगा, possibility और ability at all times. दोनों के लिए be able to, possibility के लिए भी और ability के लिए भी, at all times, किसी भी जगह पे हम यूज कर सकते हैं. So next, let's move on to the next topic. I mean to say rules and regulations, not topic. So now it's about could and was able to. Could also suggests
general ability in the past or permission to do something, was able to suggest ability in a particular situation. तो could किसके लिए यूज होता है? जनरल ability in the past or permission to do something. जनरली अगर हम किसी एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम कुड यूज करेंगे, अदरवाइज परमिशन पर्पस के लिए भी क्या यूज करेंगे? कुड ही यूज करेंगे। और वॉज एबल टू किसके लिए? टू सजेस्ट एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जो कि हम आगे करने वाले हैं कि किसी खास सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। वो खास सिचुएशन कौन सी होगी? लेट्स सी। When I was a little girl, I could easily climb trees. अब ये एक जनरल एबिलिटी है, ठीक है। उसने एक जनरल सी बात बताई है कि जब मैं छोटी थी, पहली बात तो ये पास्ट में भी आ गया, ठीक है। तो कुड हम पहले कर चुके हैं कि कुड पास्ट में भी यूज होता है, और ये एक जनरल एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होता है। आई कुड वॉच द प्ले बिकॉज आई हैड बुक्ड माई टिकट्स अर्लियर, ठीक है। अब ये भी जनरल एबिलिटी है कि कर सकता था मैं वॉच प्ले को, बिकॉज आई हैड बुक माई टिकट्स इन द अर्लियर, क्योंकि मैंने पहले ही बुक अपनी जो टिकट्स हैं वो बुक करवा ली थी। शी वॉज एबल टू गेट इन टू द बस बिकॉज इट वॉज नॉट ओवर क्राउडेड। अब देखो जो बसेज हैं वो मोस्टली ओवर क्राउडेड होती हैं, बट ये पर्टिकुलर सिचुएशन है जब बस जो थी वो ओवर क्राउडेड नहीं थी। ओवर क्राउडेड का मतलब होता है ज्यादा भीड़ होना, ठीक है। सो शी वॉज एबल टू गेट इन टू द बस, वो बस में चढ़ सकती थी, बिकॉज इट वॉज नॉट ओवर क्राउडेड, ज्यादा क्राउडेड नहीं थी। द बॉय कुड पेंट वेल एंड ही हैड वन मेनी प्राइजेज इन द पास्ट। जो बॉय है वो अच्छी तरह से पेंट कर सकता था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्राइजेज जो हैं पास्ट में जीते थे। अब ये भी क्या है? जनरल एबिलिटी है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन यू विद द हेल्प ऑफ योर कैरेडोवा बुक। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट not I can say all about, but some things we have cleared about modals, and further we will continue by the day after tomorrow. So this is Surbi। आपको ये सारी चीज़ें जो है रिवाइज करनी है, कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, वो आपको क्लियर करनी है। So I am saying goodbye to all of you. Stay home, stay safe. Thank you very much.